जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपको लगातार हिसार के आदमपुर विधानसभा में विकास की जमीनी हकीकत हम दिखा रहे हैं। वहीं आदमपुर में विकास के मुद्दे पर पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा ने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया है कि आदमपुर में जल्द विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आदमपुर में अव्यवस्थाएं जरूर हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही ठीक करवा लिया जाएगा। अलग अलग कार्यों के लिए 112 से 113 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और दिसंबर महीने तक सभी विकास कार्य पूरे करवा लिए जाएंगे। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, अब उन सभी सीटों पर विधायकों और मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वहां पर विकास कार्य करवाए जाएं और संगठन को भी मजबूत किया जाए। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, भाजपा की ओर से जो प्रभारी लगाए गए हैं हाल ही में अलग अलग जिलों में विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है, वहाँ विकास कार्य देखेंगे, वो संगठन का काम देखेंगे। इसको लेकर कांग्रेस की आपत्ति अब आनी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि जो अधिकार क्षेत्र विपक्ष के विधायकों का है वो भाजपा अपने विधायकों को क्यों दे रही है। विकास कार्य जो है वहाँ के स्थानीय विधायक देखेंगे, भाजपा के विधायक वहाँ क्यों देखेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर अपने पार्टी संगठन की तरफ ध्यान दे तो ज़्यादा ठीक है, अपना वो देखे। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तय किया है कि हमारे टोटल जो 48 विधायक हमारे जीते हैं, 42 जगह पे जहाँ पे हमारे विधायक नहीं जीते वहाँ हमें पार्टी का संगठन मजबूत करना है, पार्टी का संगठन देखना है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष के अंदर है और विपक्ष में भी अपना दायित्व ठीक तरीके से निभा नहीं पा रही, क्योंकि जो भी कोई विधायक चुन करके आता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो उस एरिया के लोगों की समस्याएं सुने, वो बातें सरकार के सामने रखे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो केवल और केवल हर बात का विरोध करना है। कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका विरोध करना होता है, और कोई अगर उनके पास जाएगा तो कहते हैं जी क्या करें जी, हमारी सरकार नहीं है। इसलिए लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए और लोगों को ये लगे कि सरकार हमारी अपनी है, हमारी सुनाई करने वाला कोई है। इसलिए हमने एक एक हमारे जो संगठन ने, जो हमारे जो कोई मंत्री है चाहे विधायक है, उनको एक एक अपने विधानसभा के अलावा एक विधानसभा और दी गई है। उन 42 विधानसभाओं में 42 लोगों को और जिम्मेदारी दी गई है, वो वहाँ का काम देखने का काम जो करेंगे। जी, 2 दिन पहले डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा भी आदमपुर के इलाके में गए थे, हिसार का इलाका पड़ता है, तो वहाँ पर जो उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया तो जो स्थानीय वहाँ पर विधायक थे, कांग्रेस के विधायक, उनसे भी उनकी नोकझोंक इस बात में हो गई थी। उन्होंने भी आपत्ति जताई थी कृष्ण मिड्डा क्यों इस तरह के जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब कृष्ण मिड्डा जी हमारे डिप्टी स्पीकर है, विधायक भी है, कोई भी विधायक कहीं भी जा सकता है। और किस तरीके से अगर नोक झोंक करी है तो वो तो कर ही नहीं सकते। किस बात की नोक झोंक करनी होती है। कोई किसी का एरिया, कोई यूँ थोड़ी अभी किसी का ये पर्टिकुलर किसी आदमी का एरिया है। कोई भी कहीं जाए अच्छी बात है पूरे प्रदेश के अंदर, और जो कहीं भी कोई काम चल रहा है कोई और है तो जाकर के देख सकते हैं। अगस्त से मानसून का सत्र शुरू होगा और पहले कई सत्र ऐसे जा चुके हैं जब जिसमें कांग्रेस की ओर से कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं आया। इस बार उम्मीद की जा रही है क्या कांग्रेस तरफ से नेता प्रतिपक्ष इस बार आ सकता है मानसून सत्र में। कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है, इसलिए ऐसे गुट है जिनके विचारों में कहीं कोई समानता नहीं है, इसलिए वो अपना सीएलपी जो लीडर है वो भी नहीं चुन पा रहे। और मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी ने जो है जनता के विश्वास को खोने का काम किया है। आज लोगों को विश्वास ही नहीं है कि ये कुछ कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए उनका ग्राफ निरंतर नीचे गिर रहा है। 22 तारीख से सेशन शुरू होगा और बीएससी की मीटिंग का डिसाइड होगा कि वो कितना दिन का रहेगा, क्या क्या उसके अंदर बिजनेस होगा, क्या क्या एजेंडे उसके अंदर आएंगे, उसके बाद में तय होगा वो सारा। शुक्रिया सर। तो ये थे प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणवीर गंगवा जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। और
भाजपा की नई मुहिम को लेकर कहा कि भाजपा के जो विधायक हैं अलग अलग जिलों के प्रभारी बनाए गए जो वहाँ पर संगठन का काम भी देखेंगे, विकास कार्यों का काम भी देखेंगे, और साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के विधायक कहीं ना कहीं नाकाम हुए विकास कार्य करवाने में, और जब लोग उनके पास जाते हैं तो अपने हाथ खड़े कर देते हैं, विकास कार्य नहीं वहाँ पर करवाए जा रहे जो भाजपा के विधायक अब वहाँ पर करवाएंगे। और आदमपुर को लेकर कहा कि वहाँ पर विकास कार्य जारी हैं और आने वाले दिनों में सभी विकास कार्य पूरे हो जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा जी, मीडिया, चंडीगढ़।